नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक ऐसी घटना की जिसने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये एक रहस्य, सस्पेंस और डरावने मोड़ों से भरी कहानी है। तो बैठ जाएं, रोशनी धीमी कर लीजिए और सुनिए मेरी जुबानी। ये बात पिछले साल की है। हम दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें हम 6 लोग थे। मैं तब एकदम निडर और एडवेंचर के पीछे भागने वाला लड़का था। आर्यन मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो मजाकिया और थोड़ा डरपोक था। काव्या हमारी ग्रुप की प्लानर, हमेशा नए आइडिया पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाती थी। समीरा बहुत शांत और सेंसिटिव लेकिन किसी भी सिचुएशन को जल्दी समझ लेती थी। विशाल हमारा ताकतवर दोस्त लेकिन थोड़ा आलसी। नेहा हमारी ग्रुप की सबसे हिम्मत वाली लड़की जिसे डर का कोई मतलब भी नहीं पता। हमने एक दिन सोचा कि क्यों न कॉलेज ब्रेक में कुछ अलग किया जाए। काव्या ने एक पुरानी हवेली का नाम लिया जो हमारे शहर से कुछ दूर पहाड़ियों के पास थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आर्यन तुरंत बोला, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मैंने सुना है वहाँ लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। नेहा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे डरो मत, हम सब साथ रहेंगे और वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होते। आखिरकार प्लान बन गया। शाम को हम सभी अपनी कार से उस हवेली की ओर निकले। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। घने पेड़ों से घिरा हुआ वो रास्ता जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। रास्ते में विशाल ने एक कहानी सुनाई। कहते हैं इस हवेली में एक छठा दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वो वापस नहीं लौटता। मैंने मजाक में कहा, चलो अगर दरवाज़ा मिलेगा तो मैं खोलूँगा, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन समीरा के चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही हमें अजीब सा एहसास हुआ। सूरज डूब चुका था और अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवेली की हालत खस्ता थी। जगह जगह दीवारों पर दरारें, टूटे हुए खिड़की के शीशे और चारों तरफ घना सन्नाटा। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। अंदर की फर्श पर धूल की मोटी परत थी और छत से झूलते झूमर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। नेहा बोली, यार ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लग रही। आर्यन फुसफुसाया, चलो जल्दी खत्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हमने तय किया कि हवेली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हम अलग अलग कमरों में घूमने लगे। तभी समीरा ने एक अजीब सी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक महिला थी जो हमारी तरफ देख रही थी। समीरा ने घबराकर कहा, ये पेंटिंग, इसकी आंखें जैसे हिल रही हैं। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वहम होगा, ये पुरानी पेंटिंग्स ऐसी ही होती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, ऐसा लगा जैसे वो पेंटिंग की आंखें सच में हमें घूर रही हों। हम हवेली के अंदर और गहराई तक गए। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 5 दरवाजे थे। नेहा ने कहा, यार विशाल ने रिश्ते दरवाजे की बात की थी, वो कहाँ है? तभी हमें हॉल के एक कोने में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा जो बाकी दरवाजों से अलग था। उस पर जंग लगी थी और अजीब से निशान बने हुए थे। विशाल बोला, ये तो वही छठा दरवाज़ा लगता है, खोले क्या? आर्यन ने घबराते हुए कहा, नहीं ये ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नेहा ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही नेहा ने दरवाज़ा खोला, अंदर एक अंधेरी सुरंग दिखी। सुरंग से ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने कहा, चलो थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं, अगर कुछ अजीब हुआ तो वापस लौट आएंगे। हम सभी उस सुरंग में घुस गए। सुरंग लंबी और संकरी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी समीरा ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, पीछे देखो। हमने पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुरंग के अंत में हमें एक बड़ा सा कमरा मिला। उस कमरे में एक बड़ा पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। काव्या ने कहा, शायद ये किसी पुराने राजा की कब्र है। नेहा ने ताबूत को छूने की कोशिश की, तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब हम सभी डर गए थे। कमरे में अचानक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें किसी प्राचीन भाषा में थीं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे थे। तभी ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से एक साया बाहर निकला। वो साया एक महिला का था जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? हम सब चिल्लाते हुए पीछे हट गए। आर्यन तो बेहोश हो गया। महिला ने हमें चेतावनी दी, तुमने छठा दरवाज़ा खोलकर बड़ी गलती की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते।
हमने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा जैसे जिंदा हो गया था। दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श से हाथ निकलने लगे। नेहा ने चिल्लाकर कहा, सबको अलग मत होना, साथ रहो। हम किसी तरह सुरंग तक पहुंचे, लेकिन वहां का रास्ता बंद हो चुका था। महिला साया फिर से हमारे सामने आ गई। उसने हमसे कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो एक को अपनी बलि देनी होगी। हम सब ने एक दूसरे को देखा। माहौल डर और गुस्से से भरा था। विशाल ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन बाकी सबको जाने दो। महिला ने विशाल को अपने साथ खींच लिया। तभी दरवाजा खुल गया और हम किसी तरह भाग निकले। हवेली से बाहर निकलने के बाद हमने पीछे पलटकर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी। विशाल का कोई पता नहीं था। आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अमेजिंग एन को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।